This is a question number 3 of GS paper 2. How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. क्वेश्चन है कि आपके अनुसार कहाँ तक कॉपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन ने इंडियन फेडरेशन की नेचर को आकार दिया है? आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कुछ रिसेंट एग्जांपल्स दें। इस क्वेश्चन में वर्ड्स हैं कॉपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन और एक टर्म है फेडरेशन इन इंडिया। फेडरेशन इन इंडिया का मीनिंग है कि इंडियन फेडरल सिस्टम, और यहाँ पर हमें एग्जांपल देनी है सेंटर और स्टेट्स की आपसी कॉपरेशन की और स्टेट्स में आपसी कंपटीशन की, और कन्फ्रंटेशन मींस के सेंटर और स्टेट्स में आपसी कन्फ्रंटेशन की, आपसी तकरार की, जहाँ पर सेंटर और स्टेट्स के एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं। तो ये एग्जांपल हमें कुछ रीसेंट एग्जांपल्स देनी है। नाउ लेट्स सी द आंसर। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में पार्शली सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स हैं। पार्शली सेल्फ गवर्निंग क्योंकि सेंटर का भी स्टेट्स पर कंट्रोल है, स्टेट्स पूरी तरह से सेल्फ गवर्निंग नहीं है। और इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। स्ट्रॉन्ग सेंटर होने के कारण सेंटर और स्टेट्स में वर्टिकल रिलेशंस हैं, स्टेट्स में आपस में हॉरिजेंटल रिलेशंस हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सभी स्टेट्स इक्वल हैं। ओवर द years, cooperation between the center and states, competition between the states, and confrontation among center and states have shaped the federal structure of India. इसकी कुछ recent एग्जाम्पल इस प्रकार है। पहले हम कॉपरेशन की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। In Indian Federation, we see cooperation between center and states. For example, कोविड-19 के समय सेंटर और स्टेट्स ने डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मिलकर काम किया। इसके बाद हमने देखा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी स्टेट्स और सेंटर में आपसी कॉपरेशन के कारण ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सक्सेसफुली सारे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जा सका। नेक्स्ट इज कंपटीशन। अब कुछ कंपटीशन की हम रिसेंट एग्जांपल देखते हैं। स्टेट्स में आपसी कंपटीशन की, स्टेट्स में भी आपसी कंपटीशन है। हर स्टेट जो है वो सेंटर से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेना चाहती है। स्टेट्स में आपस में इंडस्ट्री और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी कंपटीशन है। स्टेट्स एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करने के लिए भी compete कर रही हैं। स्टेट्स आपस में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए compete कर रही हैं। स्टेट्स जो है जो स्वच्छ भारत रैंकिंग में भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए compete कर रही हैं। अब हम कुछ कॉन्फ्रंटेशन की एग्जांपल देखते हैं। कहाँ पर हमें रिसेंटली हमें सेंटर और स्टेट में आपसी तकरार देखने को मिला। तो इंडियन फेडरेशन में हम अक्सर कई इश्यूज पर जो है सेंटर और स्टेट्स में कन्फ्रंटेशन देखते हैं। सम रिसेंट एग्जांपल हम कुछ इस तरह की हैं, जैसे सेंटर ने रिसेंटली क्या था फार्मूलाज पास किए थे, लेकिन कई स्टेट्स ने इन फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया। सेकेंडली क्या है कि कुछ स्टेट्स ने CAA के अगेंस्ट भी रेजोल्यूशन पास किए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने CAA पास कर दिया, लेकिन कुछ स्टेट्स ने जिन्होंने CAA के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किए उन्होंने कहा हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज के CBI की पावर्स को लेकर भी सेंटर और स्टेट्स में कन्फ्रंटेशन रहती है। रिसेंटली CBI और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में ऐसी कन्फ्रंटेशन देखने को मिली। In conclusion, we can say that cooperation, competition and confrontation ने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को इसका मौजूदा आकार, इसका मौजूदा स्वरूप प्रदान किया है। एंड देयर इज़ अ नीड टू एनकरेज द cooperation एंड हेल्थी competition, बट confrontation इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल है। थैंक यू।